हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का जो प्रमुख टॉपिक है, भारत के प्रमुख द्वीप कौन कौन से द्वीप हैं। तो आज हम लोग इन द्वीपों के विषय में चर्चा करेंगे और ये द्वीप भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बहुत ज़्यादा बनते हैं और हम आपको उन प्रश्नों को बताएंगे जो एग्जाम में आते हैं। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। इसके पहले वाले जितने पार्ट 9 तक जो है, इसके पहले वाली सारी वीडियो बन चुके हैं, वो प्ले लिस्ट में उसको दिया गया है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो उस वीडियो को अगर आप लोग देख लेंगे तो ये वाला टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हर चीज का एक जो है सीक्वेंस बना हुआ है। तो भारत के प्रमुख द्वीप के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसे कि आपको भारत के मैप के बारे में बताए थे कि जो भारत के जो दो महत्वपूर्ण द्वीप हैं, पहला कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा लक्षद्वीप है। तो अगर हम भारत का मैप बनाते हैं यहाँ पे, ये देखिए, तो ये भारत का पश्चिमी तट है, भारत का पूर्वी तट है। पश्चिमी तट पे जो है यहीं पर लक्षद्वीप है और पूर्वी तट साइड जो है अंडमान निको द्वीप समूह है। तो इसके अलावा भी अन्य छोटे छोटे और भी द्वीप है भारत में, महत्वपूर्ण द्वीप है। आज हम लोग जो है उनकी चर्चा करेंगे। तो भारत के प्रमुख द्वीप के विषय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो दो महत्वपूर्ण द्वीप हैं। एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तथा लक्षद्वीप है। दूसरा अन्य द्वीपों में पढ़ेंगे हम हरिकोटा, पंबन द्वीप, न्यूमूर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप जिसको व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, और एक माजुली द्वीप। तो 1 2 3 4 5 द्वीपों के बारे में अलग से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग जो है एक एक द्वीपों के विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप के विषय में चर्चा। अब हम थोड़ा सा मैप में हमने एक मैप बनाया हुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो मैप में आप देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विषय में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, क्योंकि देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, इसको पहले हम दो भाग में तोड़ते हैं। एक अंडमान द्वीप समूह, दूसरा निकोबार द्वीप समूह। दोनों हालांकि एक ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। तो पहले हम लोग अंडमान के विषय में चर्चा करते हैं, फिर निकोबार के विषय में चर्चा करते हैं। तो अंडमान जो है, अंडमान द्वीप जो है, मतलब वो 4 भागों में विभाजित है। कौन कौन से? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। पहला क्या है? उत्तरी अंडमान। दूसरा क्या है? मध्य अंडमान। तीसरा क्या है? दक्षिणी अंडमान। और चौथा क्या है? लिटिल अंडमान। तो अंडमान द्वीप जो है मोटे तौर पे 4 भागों में विभाजित है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। ये देखिए, अब थोड़ा मैप में देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा उत्तरी अंडमान है। उसके बाद देखिए इसके नीचे वाला जो पोर्शन है, ये हमारा जो है मिडिल अंडमान है। फिर इसके बाद क्या पड़ता है? ये आपका ये वाला पोर्शन जो है, ये आपका साउथ अंडमान पड़ता है। फिर उसके बाद जो है ये वाला पोर्शन जो है, ये पड़ता है हमारा लिटिल अंडमान। आप लोग मैप में देखिए, अंडमान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब आते हैं हम लोग अंडमान के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर लेते हैं। एक कोको चैनल है, आप कोको चैनल देखिए, ये ईस्ट अंडमान है। ईस्ट अंडमान के उत्तर में कोको चैनल है। अर्थात ये जो कोको चैनल है, ये कोको चैनल जो है म्यांमार से अंडमान को अलग करता है। म्यांमार से अंडमान को अलग करता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात और आपको बता दें, ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित, हिंद महासागर, मतलब बंगाल खाड़ी के इधर हिंद महासागर पास अवस्थित है, या बंगाल की खाड़ी में आप मान लीजिए। तो इसमें क्या है कि ये जो द्वीप उभरे हुए हैं, ये जब हिमालय पर्वत के विषय में आपको बताए थे, तो म्यांमार के, आप लोग भारत का मैप देखिएगा तो म्यांमार के आगे ये हिमालय पर्वत का ही एक प्रकार से भाग है। ये भाग जो है समुद्र में जो है जलमग्न हो गया है। तो जहां समुद्र में जलमग्न हो गया, उसके ऊपर पानी जो थोड़े बहुत भाग उठे हुए हैं, वही जो है अंडमान निकोबार द्वीप के रूप में दिखाई देते हैं। ये जो द्वीप है, इसकी खासियत है कि इसमें कुछ द्वीप ऐसे जो ज्वालामुखी क्रिया के उपरांत भी बने हैं, जैसे बैरन आइलैंड हो गया। तो कुछ द्वीप इसमें जब ज्वालामुखी क्रिया होती, लावा ऊपर
निकलता है उसके जमने के बाद जो है, तो कुछ द्वीप उसके भी बने हैं और कुछ द्वीप जो है हिमालय की शाखा के रूप में जो है यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके बाद देखिए ये कोको चैनल है। कोको चैनल जो है वो अंडमान को जो है, उत्तरी अंडमान को, मतलब अंडमान को जो है म्यांमार से कौन अलग करता है? कोको चैनल अलग करता है। सबसे बड़ी बात है जो अंडमान द्वीप है ये 572, लगभग 572 द्वीपों का एक समूह है। कितना? 572, 572 द्वीपों का एक समूह है। अब देखिए लिटिल अंडमान में ही देखिए एक यहां पॉइंट बना हुआ छोटा सा द्वीप है, इसके विषय में थोड़ा चर्चा करा देते हैं। लैंडफॉल है, सबसे उत्तरी पोर्शन है लिटिल अंडमान का, सबसे उत्तरी पोर्शन देखिए लैंडफॉल है। इसके पूरब में जाएंगे तो देखिए ईस्ट आइलैंड है, तो लैंडफॉल के दक्षिण में ईस्ट आइलैंड है। फिर देखिए यहीं पे सैडल पीक है, ये सैडल पीक जो है चोटी है और पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ी चोटी है, अर्थात सबसे ऊंची चोटी है, सैडल पीक है। फिर सैडल पीक के जैसे दक्षिण में जाएंगे एक जो है साउंड आइलैंड है, मतलब साउंड मतलब आवाज है, एक साउंड आइलैंड है। और फिर इसके बाद जो है साउंड आइलैंड के ही देखिए दक्षिण में फिर मिडिल अंडमान पड़ता है। देखिए मिडिल अंडमान, और मिडिल अंडमान में एक और चोटी है जिसको कहते हैं माउंट डलावो, माउंट डियो वैली, या डलावो कहते हैं या डियो वैली, हिंदी में डियो वैली कहते हैं, माउंट डियो वैली। ये कहां पड़ता है? मिडिल अंडमान में पड़ता है, मध्य अंडमान में। और इसी के बगल में देखिए बैरन आइलैंड है, मतलब यहां ज्वालामुखी जो है एक प्रकार से कह दीजिए कि सक्रिय ज्वालामुखी है। ये बैरन आइलैंड है यहाँ पे मिडिल अंडमान के पूरब साइड में आप देखेंगे तो बैरन आइलैंड है। फिर उसके बाद हमारा पड़ता है साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में ही जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहां है? पोर्ट ब्लेयर है। अब पूछा जाता है एग्जाम में पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में, लिटिल में है कि मंड में है कि ईस्ट में है कि निकोबार में है, कहां पे है? तो आप लोग जान लीजिए कि पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान में पड़ता है, अर्थात साउथ अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो दक्षिणी अंडमान में है। और पोर्ट ब्लेयर के ही नीचे दक्षिणी अंडमान के नीचे आप देखिए रटलैंड आइसलैंड है। कौन सा आइसलैंड है? रटलैंड। और रटलैंड के नीचे क्या है आपका? पड़ता है लिटिल अंडमान पड़ता है, अर्थात लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में रटलैंड आइसलैंड पड़ता है। इसके पूरब में देखेंगे एक इनविजिबल बैंक है। देखिए इनविजिबल बैंक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में पूरब साइड में आप देखेंगे इनविजिबल बैंक है। उसके बाद एक खासियत और है कि ये फिर यहां से क्या होता है कि जो आपका लिटिल अंडमान है और रटलैंड है, ये इसके बीच से दक्कन पैसेज, मतलब दक्कन पैसेज गुजरा है। तो दक्कन चैनल के द्वारा रटलैंड आइसलैंड और लिटिल अंडमान जो है अलग हुआ है। और फिर आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल रेखा गई है। तो कहा जाता है कि अंडमान और निकोबार को कौन सी रेखा जो है विभाजित करती है? अक्षांश रेखा। तो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री अक्षांश रेखा या 10 डिग्री चैनल उसको कहा जाता है, जो मतलब अंडमान और निकोबार को अलग करती है। या इसको और दूसरी तरीके से कह सकते हैं तो 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच से जो है 10 डिग्री चैनल जो है गुजरी है रेखा। ये हो गया। अब हम आपको जो है इसके बाद जो है निकोबार के विषय में चर्चा करते हैं। लेकिन कुछ खास बात और बता दें कि अंडमान द्वीप में लगभग जो है 572 द्वीप समूह हैं। और अभी हमने आपको बताया था कि अंडमान द्वीप 4 भागों में विभाजित था। अब अंडमान निकोबार में कुछ प्रमुख चोटियां हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। एक है सैडल पीक चोटी, अभी मैंने चर्चा किया था सैडल पीक चोटी कहां पड़ता है? उत्तरी अंडमान में। दूसरा है माउंट डियो वैली, माउंट डियो वैली कहां पड़ता है? मध्य अंडमान में, मिडिल अंडमान में। तीसरा है माउंट कोएब, माउंट
कोयोब, माउंट कोयोब कहां पड़ता है? दक्षिणी अंडमान मतलब साउथ अंडमान में। उसके बाद माउंट थ्विलर, माउंट थ्विलर कहां पड़ता है? ग्रेट निकोबार में। देखिए सबसे नीचे हमने ग्रेट निकोबार का मैप बनाया हुआ है, तो वहां पर क्या है? माउंट थ्विलर चोटी है। तो ये 4 प्रमुख चोटियां हैं जिनको जानना अति आवश्यक था। अब हम लोग निकोबार के विषय में चर्चा करते हैं। निकोबार द्वीप के विषय में आप लोग देखिए देखिए जिस प्रकार अंडमान को हमने 4 भागों में विभाजित किया था, उसी प्रकार से निकोबार द्वीप भी 3 भाग में विभाजित होता है। कौन कौन सा है? कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब तीनों की पोजीशन देख लीजिए। जैसे ही अंडमान 10 डिग्री चैनल के नीचे आते हैं, तो सबसे पहले हमारा कार निकोबार पड़ता है। कार निकोबार के दक्षिण में आपका पड़ता है लिटिल निकोबार, और उसके नीचे पड़ता है ग्रेट निकोबार। अर्थात निकोबार द्वीप में ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिणी सिरे पड़ता है। तो फिर से बोल दे रहा हूं, 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में जाएंगे तो कार निकोबार पड़ेगा, फिर उसके दक्षिण में जाएंगे लिटिल निकोबार पड़ेगा, और फिर उसके दक्षिण में जाएंगे तो ग्रेट निकोबार पड़ेगा। अब आइए इसके विषय में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान ले हम लोग। जैसे एक है 6 डिग्री चैनल, जैसे हमने आपको 10 डिग्री चैनल बताया, उसी प्रकार एक 6 डिग्री चैनल बहुत महत्वपूर्ण है। और 6 डिग्री चैनल जो है वो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। जब आप अंडमान निकोबार द्वीप के और उधर आगे जाएंगे, ग्रेट निकोबार के द्वीप, और जब नीचे जाएंगे तो आपको सुमात्रा द्वीप पड़ता है। जावा, सुमात्रा, ये सब आप लोग सुने होंगे। एटलस का मैप खोल के देखिएगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप के बीच में कौन सी रेखा गुजरी गई है अक्षांश रेखा? वो 6 डिग्री चैनल गई है। तो 6 डिग्री चैनल जो है सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को अलग करता है। दूसरा, ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, और इसी सबसे दक्षिणतम पॉइंट को ही क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट, जिसका एक दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी खास है कुछ जनजातियां पाई जाती हैं, और चूंकि जनसंख्या का यहाँ पर आबादी बहुत कम है, जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां पाई जाती हैं। उन जनजातियों में जारवा, साम्पेन, सेंटिनलीज, जारवा हो गई, साम्पेन होगी, सेंटिनलीज जनजाति, ये यहाँ की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। अब इसके बाद हम लोग लक्षद्वीप के विषय में चर्चा करते हैं। अब हम लोग लक्षद्वीप के विषय में चर्चा करते हैं। अंडमान के बाद आता है लक्षद्वीप। ये कहाँ पड़ता है? लक्षद्वीप जो है भारत के अरब सागर तट पे पड़ता है। अरब सागर वाले क्षेत्र में लक्षद्वीप पड़ता है, और इसके विषय में आइए कुछ खास बातों चर्चा करते हैं। इस द्वीप का जो निर्माण हुआ है वो प्रवाल भित्तियों से हुआ है। इस लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है, प्रवाल भित्तियां मतलब मूंगे की चट्टान, मतलब इसके प्रवाल को आप मूंगे की चट्टानों से मतलब इस द्वीप का निर्माण हुआ है, अर्थात प्रवाल भित्तियों से इसका निर्माण हुआ है। इस द्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं। टोटल 36 द्वीप है, जिसमें से केवल 10 द्वीप ऐसे हैं जिन पर आबादी है। तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं। 36 द्वीपों में हर द्वीपों में आबादी नहीं है, उसमें से केवल 10 द्वीप ऐसे हैं जिन पर जनसंख्या रहती है, निवास करती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। ये 9 डिग्री चैनल के उत्तर में पड़ता है। कवरत्ती जो है 9 डिग्री चैनल के उत्तर में पड़ता है। और उसके बाद जो है लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो मिनिकॉय है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है। इसके बाद जो है 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप मालदीव से अलग करता है। मतलब लक्षद्वीप और मालदीव के, लक्षद्वीप जो मालदीव को अलग करता है, मालदीव के दक्षिण में लक्षद्वीप पड़ता है, तो लक्षद्वीप मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल गया हुआ है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मालदीव को अलग करता है। अब अन्य द्वीपों के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें देखिए हरिकोटा द्वीप। हरिकोटा द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरिकोटा द्वीप कहाँ है? आंध्र प्रदेश के तट पे है।
आप भारत का मैप देखिएगा तो जहां पे आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है उसी के जो है देखिए आप बंगाल की खाड़ी में हरिकोटा द्वीप है जो आंध्र प्रदेश के एकदम तट पे स्थित है। तो आंध्र प्रदेश के तट के किनारे है। इसका एक दूसरा नाम है हरिकोटा द्वीप का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसको हरिकोटा द्वीप को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी हरिकोटा द्वीप में ही पुलिकट झील है, बहुत फेमस है। ये हरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ये जो पुलिकट झील है अर्थात पुलिकट लेक है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर यह झील स्थित है। उसके बाद आते हम लोग पंबन द्वीप के विषय में चर्चा करते हैं। पंबन द्वीप कहाँ पे है? तो पंबन द्वीप जो है वो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे है? मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी नहीं, मन्नार की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की जब नीचे जाएंगे तो भारत के बाद जहां श्रीलंका स्टार्ट होता है, ये देखिए ये श्रीलंका है, यहीं पे मन्नार की खाड़ी है। तो यहीं पे मन्नार की खाड़ी में ही जो है पंबन द्वीप है। और ये जो है पंबन द्वीप राम सेतु का एक भाग है। राम सेतु का एक भाग है। और ये जो कहां पड़ता है, अभी हमने आपसे चर्चा किया था, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। यहीं पर जो है रामेश्वरम है। यहीं पर जो है रामेश्वरम है, जहां पर जो है तीर्थयात्री अक्सर आया जाया करते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम लोग न्यूमूर द्वीप की चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमूर द्वीप जो है वो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है, इसलिए यह द्वीप जो है अक्सर विवादों में रहता है। इस पे बांग्लादेश अपना दावा करता है कुछ भागों में और फिर भारत दावा करता है। तो जो इस द्वीप का जो हिस्सा भारत के क्षेत्र में पड़ता है वो जलमग्न हो गया है। तो इस कारण से भी ये जो द्वीप और विवादित रहता है। अब उसके बाद आते हम लोग अब्दुल कलाम द्वीप की चर्चा करते हैं। अब्दुल कलाम द्वीप को व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह कहां पे है? ये ओडिशा के तट पर है। ओडिशा में भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर दूर समुद्र में, मतलब ओडिशा तट पर है और भुवनेश्वर उसका एक जिला है। भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर दूरी के मतलब समुद्र में ही ये द्वीप स्थित है। और इसका प्रयोग जो है प्रक्षेपास्त्र के रूप में होता है। जो रॉकेट वगैरह छोड़े जाते हैं, प्रक्षेपास्त्र होता है, तो यहीं से होता है। इस द्वीप का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है माजुली द्वीप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माजुली द्वीप जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाता है। माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, आसाम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कहलाता है। अभी तक मैं जितने द्वीपों की चर्चा कर रहा था वो समुद्र में स्थित है। माजुली द्वीप केवल एक ऐसा द्वीप है जो नदी के बीच में स्थित है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये हो गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर जनसंख्या जो है बहुत ही सघन है। चूंकि जनसंख्या प्रधान क्षेत्रों में है, अभी इसको हाल ही में जो है असम का 33वां जिला भी घोषित किया गया। माजुली द्वीप को जो है, ये माजुली द्वीप एक जिला भी हो गया है और ये असम का 33वां जिला भी घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण द्वीप थे सबके विषय में चर्चा हो गई है। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड क्लास चल रहा है। आप लोग कोई भी एग्जाम देंगे तो यहां से क्वेश्चन आप लोग को जो है 90-95% उम्मीद है कि यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इसको वीडियो को बार बार देखेंगे तो आप लोग को फायदा बहुत होगा। फिर हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।